नमस्कार दोस्तों, आज से हम संस्कृत शुरू कर रहे हैं। इसके पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं वचन पढ़ा चुके हैं, आपको लिंग पढ़ा चुके हैं। आप वीडियो देख लें। लिंग पढ़ा चुके हैं आपको, और हम पढ़ा चुके हैं पुरुष। ठीक है, पुरुष। तो आज हम पुरुष का ही भेद को डिटेल्स में, पुरुष और वचन दोनों को मिला के पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो वचन, ये तीनों जो है, तीनों को याद रखना है। वचन, लिंग और पुरुष तीनों तीन प्रकार के होते हैं। वचन 1, 2, 3, लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। पुरुष में आपको प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीनों तीन ही होता है। तीनों तीन प्रकार के होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वचन और पुरुष दोनों को मिला के पढ़ेंगे। तो आपको वचन और पुरुष मिला के पढ़ते हैं, हिंदी और हिंदी के साथ संस्कृत। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ हम लिख दिए वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इधर हम लिख रहे हैं पुरुष। पुरुष में आपको पुरुष में हम लिखते हैं प्रथम पुरुष। हम उल्टा लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में ज़्यादा आए। पहला लिख देते हैं बोलने वाला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष को कहीं कहीं अन्य पुरुष भी कहा जाता है। तो आप घबराइएगा नहीं, ये प्रथम पुरुष को ही अन्य पुरुष कहा जाता है। तो एक एक पुरुष को हम समझेंगे। पहले हम प्रथम पुरुष को उत्तम पुरुष को समझते हैं। तो ये दोनों को हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। तो उत्तम पुरुष में आपको एक वचन में होता है मैं। एक वचन में क्या होता है? मैं। उत्तम पुरुष एक वचन आपको बताए थे। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? बोलने वाले को। तो बोलने वाले में मैं आ गया, और बोलने वाले दो भी हो सकता है, तो हम दोनों होता है। हम दोनों। बोलने वाला ज़्यादा भी हो सकता है, हम सब, या हम लोग भी इसे कह सकते हैं, हम लोग। अब हमको यहाँ से संस्कृत को हिंदी टू संस्कृत, हिंदी भी लिखते हैं और संस्कृत, दोनों को आपको याद करना है। याद इसको करना कंपलसरी है, क्योंकि यही हमारा बेस है। तो आपको इसको याद रखना है। मैं को संस्कृत में अहम कहते हैं। तो आप लिखते चलेंगे, अहम। मैं को अहम कहते हैं। हम दोनों को आवाम कहते हैं, आवाम। इस सब में हलंत लास्ट में है, और इसको कहते हैं वयम। आगे बार से हम सिर्फ संस्कृत लिखेंगे। तो उस समय आपको समझना है कि अहम का मतलब मैं होता है, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब। तो ये हो गया आपका उत्तम पुरुष। चलिए हम दूसरा चलते हैं, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष आपको बताए हैं कि मध्यम पुरुष सुनने वाला होता है। तो सुनेगा कौन? तो तुम सुनोगे, तुम। तो जो श्रोता होता है वही सुनता है। तो उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे? तो तुम प्रयोग करेंगे, एक वचन में तुम। यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है कि अंग्रेजी में तुम प्लुरल हमेशा होता है, लेकिन संस्कृत में तुम एक वचन में प्रयोग होता है। उसी तरह से द्विवचन में तुम दोनों होगा, तुम दोनों। और बहुवचन में हो जाएगा तुम सब, ये हो गया आपका बहुवचन। अब इसका हम संस्कृत समझ लेते हैं कि तुम को संस्कृत में क्या बोलते हैं। तो तुम को संस्कृत में बोलते हैं त्वम। त्वम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्वम। ये हो गया त्वम। इसको हम बोलते हैं, तुम दोनों को युवाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युवाम। और तुम सब को बोलते हैं यूयम।
घबराइएगा नहीं दोस्तों, हम इसे आपको याद भी कराएंगे, चुटकी में याद हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको याद हो गया। अहम, अहम हम कहेंगे मैं, तो हमको बहुत अहम है। ठीक है, इसलिए संस्कृत में मैं को क्या कहा था? अहम। ठीक है, हम दोनों, ये दोनों में दो एक एक पाए है, दो दो पाए है, तो हम दोनों आ हो गया, हम दोनों अहम। वयम के मतलब वयम, वयम व वो अहम सब है, तो ये हो गया वयम। वयम माने हम सब, वयम माने हम सब। यहाँ सेम टू सेम है इसमें, तुम का त्वम, तो वो म, त्वम, त्वम माने तुम, ये खाली वो आ गया, बाकी तो सब सेम है। तो त्वम तुम, त्वम तुम। युवाम, युवाम, अब तुम का आपको अंग्रेजी मालूम होगा, तुम का अंग्रेजी क्या होता है? यू होता है। इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तुम दोनों हम दोनों, तो आपको याद रखना है तुम का अंग्रेजी यू होता है, तो यू वाम हो जाएगा तुम दोनों। यू होता है तो यू वाम हो जाएगा तुम दोनों। तुम का अंग्रेजी यू होता है, तो संस्कृत में तुम दोनों का हो जाएगा यू वाम। और तुम सब, यहाँ भी आपको यू है, तो तुम सब, तो यू यम हो जाएगा। तुम माने तुम, और युवाम माने तुम दोनों, और यूयम माने तुम सब। तो ये मध्यम पुरुष का हो गया। ये बोलने वाले को हम मध्यम, बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, और सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं, सुनने वाला। ये आपको दो पुरुष में आप जान गए। प्रथम पुरुष में होता है अहम, अवाम, वयम, मतलब मैं, हम दोनों, हम सब। ये हो गया उत्तम पुरुष। ठीक है, मध्यम पुरुष में तुम दोनों, तुम सब, त्वम, युवाम, यूयम, ये हो गया हमारा मध्यम पुरुष। इसमें आपको पता है कि ये एक वचन है, ये दो वचन है, ये बहुवचन। आपको वचन पढ़ा चुके हैं पहले, जिससे एक का बोध हो एक वचन, दो का बोध हो, इसमें सब में दो का बोध हो रहा था, द्विवचन। ये दो से अधिक का बोध हो तो बहुवचन। इतना आपको समझ में आ गया? तो आइए चलते हैं तीसरे पुरुष, प्रथम पुरुष की ओर। तो आज पढ़ते हैं। ये हमारा हो गया प्रथम पुरुष, इसी को हम अन्य पुरुष भी कहते हैं। अन्य पुरुष, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, ठीक है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको कहते हैं अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष एक वचन में आता है वह। किसी के बारे में कहना है तो या तो हम नाम लेंगे उसका, या उसके जगह पर सर्वनाम का प्रयोग करेंगे वह। द्विवचन में इसका होता है वे दोनों, वे दोनों, या दो का नाम लेंगे, जैसे राम और श्याम हो गया, या हम कहेंगे वे दोनों। ठीक है, बहुवचन में हो जाएगा वे सब, या वे लोग, या उसका नाम लेंगे राम, श्याम और मोहन। राम, श्याम, मोहन और रहीम, ये सब नाम लेंगे दो से अधिक, तो ये हो जाएगा आपका बहुवचन। तो ये एक वचन हो गया, ये द्विवचन हो गया, एक बहुवचन हो गया। तो प्रथम पुरुष में वह का हम संस्कृत देख लेते हैं। वह को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सह। क्या कहेंगे? सह। वे दोनों को कहते हैं तौ, वे दोनों को तौ, और वे सबको ते, वे सबको ते, वे सबको ते। तो प्रथम पुरुष में आपका हो गया एक वचन में सह, द्विवचन में तौ और बहुवचन में ते। तो सह, तौ, ते, ये हो गया एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सह माने वह, तौ माने वे दोनों, और ते मतलब वे सब। तो आज हमने सीखा वचन और पुरुष दोनों करके मिला करके हिंदी और उसका संस्कृत। इतना आपको याद किसी भी सूरत में रहना है, तब आगे हम पढ़ाएंगे धातु रूप, धातु। ठीक है, धातु पढ़ाएंगे। इसके बाद आपको छोटे छोटे संस्कृत के जो वाक्य हैं आपको बनने लगेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कोई भी प्रश्न आपको हो मन में, कुछ भी डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जिनको भी संस्कृत में इंटरेस्ट आता है वो हमारे चैनल पर कमेंट करें।
वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।